जय श्री राम। राम राम किसान भाइयों, एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत खेती पर। किसान भाइयों, आज दिनांक है 19 अक्टूबर 2025 का दिन है। आज हम कई विषयों पर बात करने वाले हैं। एक्सपोर्ट से जुड़ी कुछ एक खबर आ रही है और किसान भाइयों आगे क्या रह सकता है, प्याज का बाजार दिवाली स्पेशल क्या रह सकती है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अब बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा अनुरोध रहेगा किसान भाइयों से, आपका कुछ भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को आप बताइए, हम कल की वीडियो में उस टॉपिक को रखने की पूरी प्रयास करेंगे। अब किसान भाइयों, सबसे पहले बात करें निर्यात को लेकर, यानी कि एक्सपोर्ट को लेकर। किसान भाइयों, बांग्लादेश में प्याज का रेट काफ़ी हाई हो चुका है। कल की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में 80 से 90% तक प्याज का रेट पहुंच चुका है, यानी कि किसान भाइयों 100% के करीबन प्याज हो चुका है वहां पर बांग्लादेश में। कुछ एक रोड तो 100% तक भी बिक चुके हैं। तो इससे किसान भाइयों, एक ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ, विवेक से कार्य करेगा। प्याज बेचना नहीं बेचना आपके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु किसान भाइयों एक अनुमानित है कि आने वाले समय में, अब समय कुछ निर्धारित नहीं है, परंतु एक अनुमान बता रहा हूँ मैं आपको कि हो सकता है वहाँ पर रेट हाई हो चुका है, जिसके कारण एक नई आईपी यानी कि एक्सपोर्ट परमिट जो रहता है वो जारी हो सकता है। आईपी जारी कर सकती है वहाँ की सरकार एक बार फिर से। तो परंतु किसान भाइयों विवेक से कार्य करना होगा, माल को अपने को तो निकलना होगा, क्योंकि पिछली बार भी एक्सपोर्ट के भरोसे रहे थे हम कि बांग्लादेश निर्यात होगा, निर्यात हुआ, 2-4 दिन चला और एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो कहीं ऐसा न हो जाए एक बार फिर से, वरना किसानों को ऑलरेडी घाटा जा रहा है, उसमें और घाटा हो जाएगा। मैंने जो सूचना थी, जो एक एक्सपोर्ट से जुड़ी खबर थी, वो आपके सामने रखी है। वहाँ पर रेट काफ़ी अच्छा है, यानी कि 80-90-100% तक रेट है। तो एक अनुमानित बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इंपोर्ट यानी कि आईपी जारी हो सकती है। अगर आईपी जारी भी होती भी है किसान भाइयों, आज से अगर 25 दिन बाद भी, तो कहीं ना कहीं अपने नए प्याज के जो किसान हैं उनको काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा प्याज बेचने का। बस मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, जो नए प्याज वाले हैं क्वालिटी बनाइएगा। क्वालिटी अगर अच्छी रहेगी तो हो सकता है अगर एक्सपोर्ट हो चालू हो जाए तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिल जाए। परंतु पुराने प्याज के किसानों को जितना घाटा गया है ना, उतना किसी को नहीं गया होगा। हाल बेहाल हो गए हैं किसानों के। अब किसान भाइयों आगे तेजी मंदी की रेट की बात कर ले। एक्सपोर्ट से अपना कोई लेना देना नहीं है, एक्सपोर्ट की बात नहीं करेंगे। आगे तेजी मंदी में एक्सपोर्ट को नहीं लाया जाएगा। किसान भाइयों, दीपावली की बात कुछ ना कुछ अगर आवके सामान्य रही तो 1-2 रुपये का सुधार संभव है। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुबह की वीडियो में, कल सुबह आती है वीडियो, सुबह की वीडियो मैंने आपको बताया था कि कहीं ना कहीं आवके कम रही, सुधार फिर से होगा। तो किसान भाइयों, कल इंदौर मंडी चालू थी, उसमें हमें सुधार देखने को मिला है। इंदौर मंडी में कल 1 रुपये तक की तेजी थी। एक लोड किसान भाइयों 1300 से ऊपर तक बिका। हालांकि किसान भाइयों जनरल भाव जो कल परसों में 9 रुपये बिक रहे थे, वो कल माल 10 रुपये तक बिके, यानी 1 रुपये तक हर माल में हमें तेजी देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों आपसे अनुरोध रहेगा, दीपावली के बाद एक बार फिर से एक हफ्ता अपने को आवकें कम रखना है। अगर आवकें अगर कम रख दी तो कहीं ना कहीं किसान भाइयों बाजार फिर से 1-2 रुपये की तेजी की ओर रुख करेगा। अब किसान भाई बोलेंगे क्या होता है 1-2 रुपये से, परंतु किसान भाइयों आज के समय में साल ऐसा है कि 1 रुपये की तेजी भी अगर आ जाए ना तो उसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। मेरे कुछ भी नहीं, अगर आप 30 कुंटल की ट्राली लेकर गई, 1 रुपया मार्केट अगर टाइट हो गया, डायरेक्ट आपको डीजल के खर्चे निकल जाते हैं इसमें। इसलिए बोलता हूँ माल को कम ले जाइए, यानी कि लिमिटेड मात्रा में, क्योंकि दीपावली के बाद छुट्टियाँ अधिक थी अभी। तो दीपावली के बाद जैसे मंडियाँ खुलेगी तो आवके एकदम से होगी, दबाव पड़ेगा तो मार्केट फिर से एक बार डाउन हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ किसान भाइयों, आज भी आवके कम रखना है। आवके कम रही तो बाजार अच्छा खासा हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से थोड़ा बहुत सुधार हमें बाज़ारों में देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों एक बात बता दूँ अलवर की प्याज को लेकर भी आपको, कि अलवर में जो प्याज लगी हुई है वहाँ पर उत्पादन
काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। एक ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ, अलवर की फसल का उत्पादन काफ़ी कम आ रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब बारिश होती उसके कारण और बाद में जो जलेबी का रोग आता है वो प्याज में लगना, जिसके कारण प्याज की कम क्वांटिटी में निकल रहा है, जिससे अधिक प्रेशर तो अभी तक तो नहीं बना पा रहा है वो, इसी कारण। वरना अभी तक इस समय में काफ़ी अधिक मात्रा में वहाँ पर प्याजें निकल जाती थी, परंतु प्याज है अच्छी है, परंतु उत्पादन कम आ रहा है क्योंकि वायरस की चपेट में वो फसल आ चुकी थी। अब एक बात और मैं आपको बता दूं किसान भाइयों से, आज 19 अक्टूबर 2025 है। आज से लगभग 9 नवंबर के आसपास किसान भाइयों अच्छी खासी, कोई थोड़े बहुत क्वांटिटी में नहीं बता रहा हूँ, अच्छी खासी क्वांटिटी में नए प्याज निकलने की पूरी उम्मीद है। तो किसान भाइयों एक अनुरोध ये भी रहेगा, 2026 में जितना कम हो सके उतना प्याज अगर कम लगाएंगे तो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि किसानों की 2025 में अगर किसी ने नहीं सुनी तो 2026 में भी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि 2026 में भी कोई चुनाव नहीं है। अगर चुनाव होते किसानों की सुनी जाती, क्योंकि किसानों से वोट लेना है, किसानों को भाव देना है। तो किसान भाई से अनुरोध रहेगा कम मात्रा में प्याज लगाए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का ध्यान भी बिहार के चुनाव के ऊपर है, ना कि किसानों के ऊपर। किसानों के ऊपर अगर होता तो अगर आज किसान खून अपने आंसू नहीं रोता, उसी के साथ साथ कई किसानों ने आत्महत्या भी कर ली। ऐसा नहीं करना चाहिए था किसानों को, परंतु एक जो कर्ज रहता है उस कर्ज को कैसे उतारे, कर्ज की डिप्रेशन में आकर किसान ऐसा कर रहे हैं। मेरा सभी किसान भाई से अनुरोध रहेगा ऐसा नहीं करना है, अपने को माल को विवेक से कार्य करें, थोड़ा करके बेहतर है। किसानों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा किसान भाइयों, साल आ रहे हैं जिंदगी नहीं। ये किसान भाइयों अपना साल गया है, कोई ज़िंदगी नहीं गई है अपनी। आज नहीं तो अगले साल कमाएंगे फिर से। ये ज़रूर मानते हैं सरकार ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया, अगर सरकार ध्यान देती तो आज किसान साल नहीं हारता। किसान जितनी मेहनत करता है इतनी मेहनत कोई भी नहीं करता है। किसान अपनी स्वयं की उगाई हुई फसल का अगर रेट मूल्य अगर तय नहीं कर सकता तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। सब अपने अपने प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करते हैं, परंतु किसानों के रेट कोई भी डिसाइड नहीं है। किसान अपनी फसल स्वयं उगाता है, परंतु उसका कोई रेट तय नहीं है कि इतने भाव में बिकेगी। भले ये 1 रुपये किलो में बिक जाए, 4 रुपये किलो में बिक जाए, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो बस इसी कारण किसान पीछे है। अगर जिस दिन किसानों ने एकता दिखा दी कि हाँ आज एकजुट रहकर हमें कुछ करना है, उस दिन इस बात का याद रखना, कुछ ना कुछ तो घमासान होगा जिस दिन किसानों की आंखें जाग उठेगी। तो किसान भाइयों ये थी अपने कुछ जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। सभी किसान भाइयों से अनुरोध था मेरा वीडियो को अंत तक देखने का। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे सभी किसान भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मिलते हैं फिर से किसान भाइयों एक और कुछ नई अपडेट लेकर। तब तक ले जय जवान जय किसान, धन्यवाद।